भक्तिमती देवियों, भगवत कथा रसिक महानुभाव, प्रभु श्री रामभद्र ने श्री भरत की इस जिज्ञासा के उत्तर में कि जिन संतों से आप इतना प्रेम करते हैं, जिन्हें इतना सम्मान देते हैं, उनके क्या लक्षण हैं। प्रभु ने अनेक लक्षणों का वर्णन किया, पर अंत में उन्होंने यही कहा कि संत का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि वह निरंतर परहित में, परोपकार में संलग्न रहता है। और सत्य तो यही है, प्रभु ने कहा कि परहित से बढ़कर के कोई धर्म है ही नहीं, और दूसरे को कष्ट पहुंचाना यह सबसे बड़ा पाप है। तो प्रभु परहित शब्द के माध्यम से प्रभु ने वह धर्म का सूत्र दिया तो सभी लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इस संदर्भ में जो बात कल कही जा रही थी कि यहाँ पर सुख और हित शब्द के अंतर को समझना आवश्यक है। कभी कभी ऐसा होता है कि सुख और हित, उन दोनों में कोई भेद नहीं होता, पर ऐसा भी होता है कि जब सुख में और हित में भेद हो तो सुख का अभिप्राय है जो मन को प्रिय प्रतीत होता है, अच्छा लगता है, वह सुख है। और हित का तात्पर्य है कि तत्काल चाहे वह प्रिय न लग रहा हो, पर वो अंत में व्यक्ति का उसके द्वारा कल्याण हो, तो ये हित की परिभाषा है। तो वस्तुतः इस दोहे में जो दोनों शब्द हैं, उन दोनों का ही बड़ा, इस चौपाई में जो दोनों शब्द हैं, उन दोनों का बड़ा महत्व है। और अयोध्या कांड में इन्हीं दो शब्दों को सामने रख करके इस के जो अनेक अर्थ हैं, तात्पर्य है, उनको व्यक्त करने की चेष्टा की गई। स्व और पर, अपना और पराया, किसे व्यक्ति अपना माने, किसे पराया माने। तो साधारणतया व्यक्ति के अपने और पराये का जो केंद्र है वह शरीर होता है, क्योंकि शरीर का संबंध प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो स्वाभाविक है शरीर के संबंध को महत्व दिया जाता है, और यूं दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं। किंतु इस दिए जाने के संदर्भ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने पुत्र को अपना माने और अपना मान करके उसे शिक्षा देने की चेष्टा करे, उसे आगे बढ़ाने की चेष्टा करे, तो ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। किंतु समस्या तो तब आती है कि जब व्यक्ति जिसे पराया मानता है, उसके प्रति उसके मन में सहानुभूति नहीं रह जाती, और उससे चिंता एकमात्र अपने पुत्र की उन्नति की ही होती है, और इसके लिए उचित और अनुचित सभी मार्गों का वह उपयोग करता है। तो कैकेयी जी के संदर्भ में दोनों का आप एक संकेत पाएंगे। कैकेयी जी के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना क्या थी? एक विडंबना तो यह थी कि यद्यपि प्रारंभिक उनके व्यवहार से प्रतीत हुआ कि वे राम को अपना मानती, पर ये राम को अपना मानने के पीछे अहंकार की तृप्ति थी। अहंकार की तृप्ति माने भगवान श्री राम
कौशल्या जी की अपेक्षा भी उनको अधिक सम्मान देते हैं, उनको अधिक महत्व देते हैं, तो उसके बदले में उनके हृदय में एक भावना उत्पन्न हुई कि जब राम अपनी माता की अपेक्षा मुझे अधिक महत्व देते हैं, तो मुझे भी अपने पुत्र की अपेक्षा कौशल्या जी के पुत्र को अधिक महत्व देना चाहिए। मानो अगर उन्होंने मेरे प्रति ऐसा व्यवहार किया तो बदले में मुझे भी वैसा करना चाहिए। ऐसा मान करके जब कोई व्यक्ति किसी से सद्व्यवहार करेगा तो परिवर्तन भी स्वाभाविक है। तब मंथरा ने कैकेयी जी को यही तो समझाने की चेष्टा किया कि पहले राम आपको अधिक सम्मान देते थे, पर अब जो है वो पूरी तरह बदल गए। और तब बदले में कैकेयी भी यह निर्णय करते हैं कि अगर वे अपनी मां को और स्वयं अपने ही स्वार्थ को महत्व देते हैं तो मैं भी अपने पुत्र को महत्व दूंगी, अपने पुत्र के स्वार्थ को महत्व दूंगी। का उसका मानो महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि जिसकी वाणी को उन्होंने प्रामाणिक मान लिया, वहां हित संदर्भ में भी हित वाक्य, हित शब्द के भी महत्व की ओर संकेत प्राप्त होता है। और वो यह है कि देवर्षि नारद के जीवन में सभी विकारों का आगमन हो गया, आया, सारे विकार आ गए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, सभी कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए उनके अंतःकरण में दिखाई देते हैं। और उसी का यह परिणाम उस रूप में आता है कि नारद जी ने यह मान लिया था कि मैं तो काम का विजेता हूं, तो विश्व मोहिनी की लीला के द्वारा भगवान यह बताना चाहते थे कि यह भ्रम मत मान लो कि अगर तुम्हारे जीवन में कभी काम की वृत्ति नहीं आई तो फिर भविष्य में कभी नहीं आएगी। ये बड़ी सचेत करने वाली बात है। अनेक अवसर जीवन में आते हैं जब व्यक्ति अच्छे कार्य करता है, अनेक अवसर आते हैं जब वो क्षमा भी कर देता है, अनेक अवसर आते हैं कि जब व्यक्ति उदारता से देता भी है, लेकिन वह स्थायी भाव तो नहीं होता है। आज जो बड़ा उदार है वो कल प्रति का कृपण हो जाता है। आज जो क्षमाशील है वो बदला लेने की वृत्ति से प्रेरित हो जाता है। तो स्वाभाविक रूप से मनुष्य के अंतःकरण के सद्गुण जो है वो परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील विश्व में वस्तुतः अपरिवर्तित कौन है, न बदलने वाला कौन है? और वो न बदलने वाला ईश्वर है। तो देवर्षि नारद ने यह जब मान लिया कि मैंने तो काम को परास्त कर दिया, तो भगवान ने जब विश्व मोहिनी की लीला को प्रस्तुत किया तो वे बताना चाहते थे कि क्या सचमुच काम की वृत्ति को तुमने सदा सदा के लिए परास्त कर दिया क्या? और स्पष्ट हो गया कि जब विश्व मोहिनी का हाथ देख करके उनके हृदय में इतनी वासना प्रबल रूप में जागृत हुई कि उन्होंने तो माला आदि छोड़ करके बस यही निर्णय कर लिया कि जप तप कछु न होई यही काला, ये विधि मिले कौन विधि वाला। माने ये तो देखा गया कि कामना की पूर्ति के लोग माला जप करते हैं, पर इनकी तो माला भी छूट गई। जो माला जप करते थे माला छोड़ दिया उन्होंने। तो मानो यह बताने के लिए है कि विकार तो सचमुच दब जाते हैं, वो विनष्ट नहीं हो जाते। इसलिए रामायण में एक पंक्ति बड़ी बड़े महत्व की है, समझने योग्य है। प्रश्न ये किया गया कि श्री भरत जी जब चित्रकूट से लौट करके आए तो क्या तपस्वी जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता थी क्या? बिना तपस्वी जीवन व्यतीत किए भी वे रहते तो भरत तो महान चरित्र वाले हैं। पर गोस्वामी जी ने एक अनोखा वाक्य कहा, और वह अनोखा वाक्य है
कि लखन राम सिय कानन बसही और भरत भवन बसी तप तनु कसही। भरत जी तपस्या क्यों कर रहे हैं? तपस्या का उद्देश्य जो है वह कुछ पाना नहीं, उनके हृदय में जीवन में कोई कामना नहीं, पर सूत्र यह है कि जैसे अगर किसी सराफ के पास आप ऐसी धातु लेकर के जाएं, वो देखने में सोने के रंग की है, चमकदार वैसी ही प्रतीत हो रही है, तो उससे देख करके ही सराफ मुग्ध नहीं हो जाता। पहले उसकी वो परख करता है कि सचमुच ये सोना है या दिखाई दे रहा है नकली सोना है या मिलावटी सोना है। और इसकी एक प्रसिद्ध उसकी जो शैली है, उसके पास एक पत्थर होता है जिसको, उस पत्थर पर वो कसौटी उसको कहते हैं, उस कसौटी पर सोने को कस के देखता है और वो कसौटी पर अगर वो खरा है तो वो खरे का मूल्य दे देगा। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी तपस्या की कसौटी पर अपने को कसते रहते। आश्चर्य, शराब जब एक बार कसौटी पर किसी सोने को कसता है तो एक बार करेगा। ये थोड़ी है कि हर आध घंटे के बाद वो देखता रहे कि असली है कि नकली। तो भरत जी 14 वर्ष तक तपस्या की कसौटी पर अपने को कसते जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि ये सोना जो है बदलता नहीं, पर मन का सोना कब बदल करके पीतल हो जाएगा, कब कैसा हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए इसको कसते ही रहना चाहिए। ये विश्वास मत कर लीजिए कि अब मन मेरा शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, अब इसमें बुराई नहीं है। इसलिए निरंतर मानो भरत कसते रहते हैं कि कहीं मन में कोई वासना, कोई खोट, कोई आकांक्षा आ तो नहीं गई।